ये रेमेडी बेसन के साथ आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने चेहरे पे झुर्रियों को गायब होता हुआ खुद देखेंगे। आपकी ढीली लटकी स्किन टाइट हो जाएगी, रंगत बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ही सस्ती सी बन जाती है घर में मौजूद चीज़ों के साथ। बेसन सदियों पुराना इंग्रेडिएंट है जो कि आपके चेहरे को चार चांद लगा देता है। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। आज की रेमेडी जो कि मुल्तानी मिट्टी और बेसन के साथ बनने वाली एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपके चेहरे से, हाथों पाँव से टैनिंग को हटा देगी, रंगत को बहुत ज़्यादा निखार देगी और आपका कालापन दूर हो जाएगा। स्किन को फेयर करना है, रंगत को निखारना है तो इस रेमेडी से सस्ता कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं ये कैसे बनेगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अस्मा अजीज़ और इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच हमने बेसन ले लेना है, 2 चुटकी के करीब हल्दी ले लें। उसके बाद दूध के साथ आपने ये पैक बना लेना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो दही ऐड कर लें। दूध या दही दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी है, क्योंकि हमने अपनी स्किन को फेयर करना है, हाइड्रेट रखना है, टैनिंग ख़त्म करनी है, गोरापन लाना है। सस्ती सी ये रेमेडी है लेकिन ये रिज़ल्ट आपको बहुत आउट क्लास देगी। आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, नीट हो जाएगी। पहली एप्लीकेशन से ही आपका रंग दमकने लग जाएगा। आपकी स्किन जो है ना वो नीट भी हो जाएगी और साथ ही दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे, क्योंकि कच्चा दूध लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है। दुनिया की बेहतरीन चीज़ कच्चा दूध, जो ना सिर्फ ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत अच्छा है। अगर आप इसे अपने चेहरे पे लगाते हैं तो आप दाग धब्बे भी इससे ख़त्म कर सकते हैं, स्किन को फेयर कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग रेमेडी बनाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है। बस चंद चीज़ें, 2 से 3 चीज़ें और रिज़ल्ट आपको कमाल का मिलेगा। मुल्तानी मिट्टी आपको हर जगह से इस पैकिंग में मिल जाती है और सस्ती सी मिलती है। एक दफ़ा ले आएँ तो काफ़ी देर चल जाती है। मुल्तानी मिट्टी इस गर्मी में आपके पोर्स को श्रिंक करती है, रंगत को निखारती है। इसके अलावा जो चेहरे पे बार बार पसीना आने का अमल है उसे भी ये लॉक कर देती है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी शामिल की है। उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त और ग्लोई सा ये मास्क बनता है और फ़ायदे भी आपको इसके बेशुमार मिलेंगे। उसके बाद लीमू ले लें, हाफ़ लेमन आपने इसका रस इसमें ऐड कर लेना है। अगर आप चम्मच से इसकी मेजरमेंट करें तो 1 चम्मच के करीब इसका जूस बनता है। लीमू का जूस जो कि रंगत को निखारता है, स्किन पे ब्राइटनेस लेके आता है, ब्राइट करता है स्किन को। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की है। अगर आपने एक बार इसे इस्तेमाल कर लिया तो आप अपनी स्किन पे झुर्रियों छाइयों को ख़त्म होता हुआ खुद महसूस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक अभी से कर दे, भूल नहीं जाना आपने। अच्छे से मिक्सिंग कर लें और ये बहुत ही एक रेशमी और ज़बरदस्त किस्म का ये फेस पैक रेडी होगा। इसी तरह ये आपकी स्किन को भी उतना ही सॉफ्ट, उतना ही रेशमी बना देगा। थोड़ी सी इसमें ग्लिसरीन शामिल करें, क्योंकि आजकल जो है ना वो मौसम तो इसका नहीं है, लेकिन चंद ड्रॉप्स लाजमी ऐड करें क्योंकि स्किन पे ड्राइनेस नहीं आती। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है ना, वो जब भी कोई फेस पैक इस्तेमाल करें, लगाएं चेहरे पे, तो उसमें ग्लिसरीन या कोई ना कोई ऑयल लाजमी ऐड करें, ताकि स्किन जो है ड्राई ना हो, फाइन लाइंस ना आए और रिंकल ना आए, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो थोड़ी सी ग्लिसरीन इसमें ऐड की है। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, आपने फाइनल रिज़ल्ट लाजमी देखना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलेगा। इतना अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है, लाइव मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे हाथ ऐसे चमकने दमकने लग जाते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। जब भी मैंने इसे इस्तेमाल किया है मुझे इसका आउट क्लास रिज़ल्ट मिला है। छोटी सी वीडियो है, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो आज आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देख लें इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया किस्म का ये फेस पैक रेडी हुआ है। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कि कितना क्रीमी, कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल रनी नहीं है। इसी तरह का आपने अप्लाई करना है, बनाना है। साफ़ सुथरे चेहरे पे आपने अच्छे तरीके से फैला लेना है। गर्दन को मिस नहीं करना, उस पर भी लाजमी लगाया करें। हाथों पे भी आपने इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपका चेहरा, आपके हाथ एक जैसे रंगत के हों, दोनों फेयर हों। क्योंकि चेहरा अगर साफ़ सुथरा हो, चेहरे का तो बहुत सारे लोग ख्याल कर ही लेते हैं, लेकिन हाथों को अक्सर भूल जाते हैं। हाथों पे हर टाइम हमारी अपनी नज़र पड़ती है, और स्किन जब हाथों की ख़राब हो तो फिर दिल जो है ना वो परेशान हो जाता है कि हमारी स्किन ख़राब है। इसलिए चेहरे पर जो भी अप्लाई करें, हाथों को बिल्कुल नहीं भूलना।
चेहरे पे हाथों पे लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा मसाज करें। अगर ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो नींबू का छिलका ले लें, उससे आपने इसका थोड़ा मसाज करना है। और अगर दाग धब्बे नहीं है तो फिर आपने 15 मिनट इंतज़ार करना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने रिज़ल्ट लाजमी देख के जाना है। वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट में आपने बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। नकल थोड़ी काली होती हैं, बाकी हाथ से थोड़ी डार्क होती हैं, इसलिए वहाँ पे लाजमी जो है ना वो छिलके के साथ मसाज करें ताकि आपका हाथ जो है ना वो एक जैसा लगे, कोई भी हिस्सा काला ना रहे। जी, हाथों को धोने के बाद आपने इसका रिज़ल्ट लाजमी देखना है। स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे कोई आपकी स्किन पे हज़ारों का ट्रीटमेंट आपने करवा लिया हो। पार्लर जैसा ग्लो आपको घर पे मिल सकता है और बिल्कुल आपकी स्किन जो है ना वो ग्लास स्किन लगने लग जाएगी। जी, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।